नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हिंदू लॉ के इम्पोर्टेंट सोर्सेस के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियोस में हिंदू लॉ क्या है, हिंदू लॉ का नेचर कैसा है, साथ में किसे हिंदू डिफाइन किया गया हिंदू लॉ के अंतर्गत, हमने उसकी चर्चा की है। उसी क्रम में दोस्तों आज आगे बढ़ते हुए आज के इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे कि हिंदू लॉ के सोर्सेस कौन कौन से हैं, और उनमें दोस्तों हम लोग थॉरली एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग चार्ट मेथड को भी अप्लाई करेंगे कि कैसे किन चीजों को अच्छे से याद किया जाए। तो दोस्तों, छोटा सा मैं ब्रीफ अभी बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग पीडीएफ के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम हिंदू लॉ के सोर्सेज की बात करें तो हिंदू लॉ के सोर्सेज को हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ और दूसरा जो है वो है मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। एक मॉडर्न समय में जो कि वर्तमान में है, जो हिंदू लॉ के स्रोत के रूप में, सोर्स के रूप में, और वहीं पर जो एंशिएंट टाइम में जो सोर्स के रूप में आते हैं वो थे। तो इन चीजों को हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करके समझ सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें एंशिएंट सोर्स की, कि एंशिएंट सोर्स के अंतर्गत कौन कौन से हिंदू लॉ के सोर्सेज आते हैं, बहुत सिंपल है, आराम से याद हो जाएगा, समझने का बस प्रयास कीजिएगा। मैं अभी डिटेल में एक एक चीज को बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, फिलहाल समझिए। सबसे पहले श्रुति आता है, फिर स्मृति आते हैं, फिर कमेंट्री एंड डाइजेस्ट आते हैं, और चौथे नंबर पे आता है आपका कस्टम। तो कुल 4 ऐसे इसेंशियल आपके सोर्सेज हैं हिंदू लॉ के, जो कि एंशिएंट सोर्स के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले श्रुति, फिर स्मृति, तीसरा कमेंट्री एंड डाइजेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं टीका और निबंध, और चौथा है आपका कस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रूढ़ि। अब देखिएगा, स्मृति जो है, स्मृति को हम लोग मोटे मोटे तौर पे एक प्रकार समझ लीजिए वेद जानते हैं। स्मृति के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण रूप में कौन से बुक्स आती हैं, कौन से ग्रंथ आते हैं, तो समझ लीजिए वेद आते हैं। रीजन क्या है, हम आगे उसको आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपका स्मृति। स्मृति में आप सभी ने कई सारे स्मृति के नाम सुने होंगे। नारद स्मृति का नाम सुना होगा, मनु स्मृति का नाम सुना होगा, याज्ञवल्क्य स्मृति का नाम सुना होगा, पराशर स्मृति का नाम सुना होगा, बृहस्पति स्मृति का नाम सुना होगा, कात्यायन स्मृति का नाम सुना होगा। जिसमें से 3 और 4 आपके महत्वपूर्ण हैं। इसमें आपका मनु स्मृति हो गया, आपका याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, और बृहस्पति स्मृति हो गया। ये जो स्मृति है आपके लॉ के सोर्सेज के लिए, हिंदू लॉ के सोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर बात करें अगले सोर्सेज की, जो कि आपके आते हैं कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट के रूप में। तो आप जानते हैं कि वेरियस टाइम में जितने भी आपके बुक्स हैं, चाहे स्मृति हैं, चाहे आपके वेदास हैं, इनके ऊपर अलग अलग टाइम में अलग अलग कमेंट्रीज लिखी गई, जिसको हम लोग टीका बोलते हैं। अब इसको हम समझाएंगे कि क्या जरूरत पड़ी श्रुति की आगे, फिर क्या जरूरत पड़ गई स्मृति की, फिर क्यों कमेंट्री लिखा गया, क्यों डाइजेस्ट लिखा गया, और आखिर कस्टम क्यों आए, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल ये जानिए कि जो कमेंट्री एंड डाइजेस्ट होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो आपको मैंने पहले के 2 बताए, श्रुति और स्मृति, इन दोनों के ऊपर समझाने के लिए अलग से एक प्रकार का बुक लिखा गया, जिसको हम लोग कमेंट्री एंड डाइजेस्ट के रूप में जानते हैं। वहीं पर सबसे अंतिम एंशिएंट सोर्स की बात करें तो वो है आपका कस्टम। कस्टम क्या है भाई? तो हमारे और आप के बीच में जो रूढ़ी चली आ रही है बहुत पुराने समय से, जिसके ओरिजिन का दूर दूर तक पता नहीं कि आखिर ये कब स्टार्ट हुआ। तो ऐसी कोई परंपरा जो लीगल हो, सबसे पहली बात, वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। इसके भी कुछ इसेंशियल हैं। यदि आप कस्टम होगा तो कस्टम के भी कुछ इसेंशियल पॉइंट्स बताए गए, तभी वो कस्टम के रूप में डिफाइन किया जाएगा, अन्यथा वो कस्टम नहीं होगा, जिसकी चर्चा हम आगे आपकी इस वीडियो में करेंगे। अब वहीं पर आते हैं हम, ये तो हो गई बात एंशिएंट सोर्सेज की। यदि हम बात करें अब मॉडर्न सोर्सेज की, कि मॉडर्न सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, तो मॉडर्न सोर्सेज में आता है आपका इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। वहीं पर दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रेसिडेंट, मतलब जो पूर्व के निर्णय होते हैं वो। उसके बाद लेजिस्लेशन आते हैं, और जुडिशियल डिसीजन जो है,
इन चारों पॉइंट्स को आपको मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ के रूप में डिफाइन किया गया है। तो चार जो हैं वो आपके एंशिएंट सोर्स हैं और जो चार हैं ये आपके मॉडर्न सोर्स हैं। तो हम लोग एक एक करके कि एंशिएंट सोर्स क्या है, मॉडर्न सोर्स क्या है, जिसमें आपका श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, श्रुति स्मृति में कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, वैलिड कस्टम किसको कहेंगे, कस्टम कैसे सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। बाकी आपका इधर हो गया तो बात करें हम जुडिशियल डिसीजन की बात कर लें, प्रेसिडेंट की बात कर लें, लेजिस्लेशन की बात कर लें, या फिर इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस की बात कर लें। इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके आइए अब डिस्कस करेंगे इस स्क्रीन के माध्यम से। तो दोस्तों इसके पहले कि हम इस चीजों को समझने और जानने का प्रयास करें, आप सभी से निवेदन है कि जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं सोर्सेज के बारे में। तो दोस्तों हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में, दोस्तों सबसे पहले आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, जिसमें हम लोग दो सोर्सेज की बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एंशिएंट सोर्स की और मॉडर्न सोर्स की। आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग एंशिएंट सोर्सेज की बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में दोस्तों हम लोगों मॉडर्न जो सोर्सेज हैं हिंदू लॉ के उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग अगली जो वीडियोस होंगी जिसमें हम लोग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, जिसमें दो स्कूल इंपॉर्टेंट है, मिताक्षरा स्कूल विच इज गिवन बाय विज्ञानेश्वर एंड द सेकंड वन इज दायभाग स्कूल विच इज गिवन बाय द जिमुतवाहन। और इन दोनों स्कूल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में भी चर्चा हम उन्हीं वीडियोस में करेंगे। दोस्तों हम चलते हैं अपने वीडियोस की तरफ और जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि हिंदू लॉ के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यदि हम हिंदू लॉ के सोर्सेज की बात करें तो हम उसको दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। एंशिएंट सोर्स मतलब प्राचीन इसकी जो स्रोत हैं, जो साक्ष्य हैं उसमें, और दूसरा है आपका मॉडर्न सोर्स अर्थात आधुनिक साक्ष्य के रूप में। अब एंशिएंट सोर्स में आपके जैसा कि मैंने बताया कुल चार हैं, चार एंशिएंट सोर्स में है, 4 पॉइंट आपके मॉडर्न सोर्स में है। एंशिएंट सोर्स में आता है आपका श्रुति, दूसरा स्मृति, तीसरा कमेंट्री एंड डाइजेस्ट और चौथा कस्टम। मतलब श्रुति और स्मृति तो ये हिंदी के ही वर्ड हैं, कमेंट्रीज को हम लोग टीका बोलते हैं और डाइजेस्ट को हम लोग प्रकार से निबंध बोलते हैं, ठीक है। कस्टम का मतलब होता है रूढ़ी। तो ये चार एसेंशियल सोर्स हैं आपके एंशिएंट सोर्स किसके, आपके हिंदू लॉ के। वहीं पर यदि हम मॉडर्न सोर्स की बात करें तो मॉडर्न सोर्स में आपके इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस आएगा। वहीं पर दूसरा जो आपका मॉडर्न सोर्स है वो है प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग पूर्व निर्णय भी बोलते हैं। लेजिस्लेशन है आपका, और जो जुडिशियल डिसीजन है जो आपके न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। ये सभी जो आपके चार सोर्स हैं ये मॉडर्न सोर्स के रूप में डिफाइन किए गए किसके, हिंदू। तो अब हम बात करेंगे एक एक करके कि एंशिएंट सोर्सेज में श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, कमेंट्रीज और डाइजेस्ट क्या है, और कस्टम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे श्रुति के बारे में। देखिए श्रुति का मतलब होता है आपका, यदि मैं हिंदी में बोलूं तो सुनकर। क्या होता है मतलब सुनकर। यदि इंग्लिश बात करूं टू हर्ड, किससे हर्ड भाई, तो ब्रह्मा ने कह लें, सनातन धर्म में कोई भी चीज की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। हिंदू धर्म कह ले, सनातन धर्म कह ले, उसमें उत्पत्ति किसी चीज की किससे मानी जाती है, ब्रह्मा से मानी जाती है। तो ईश्वर से किसी चीज को सुनकर उसको क्या करना, याद कर लेना, मेमोराइज्ड कर लेना, दैट इज कॉल्ड श्रुति। अब श्रुति का एग्जाम्पल कौन कौन सी चीज है ये आपको ध्यान में रखना है। तो श्रुति के अंतर्गत आप 3 चीजों को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप बात कर सकते हो वेद। श्रुति के अंतर्गत सबसे प्राइमरी सोर्स के रूप में कौन आएगा, वेद आएंगे। वेद के पश्चात आपको ध्यान रखना है वेदांग आते हैं। कौन आते हैं भाई, वेदांग आते हैं, ठीक है। और थर्ड वन इज नोन एज उपनिषद। तो 3 है महत्वपूर्ण जो श्रुति के भाग के रूप में डिफाइन किए गए हैं, वेद, वेदांग और उपनिषद, जिसमें कुल 4 वेद बताए गए हैं। आप सभी 4 वेदों के नाम जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। वहीं पर वेदांग जो है जिनकी कुल संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है, शिक्षा है, ये सभी क्या है, वेदांग है। वहीं पर जो उपनिषद है इनकी संख्या 108 है, और ये सभी के सभी श्रुति के रूप में बताए गए। मतलब इन चीजों का जो निर्माण किया गया, लिखा गया, तो ये सुनकर लिखा गया बाय हर्ड, किसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। तो क्या है भाई, तो श्रुति आर
बिलीव्ड टू कंटेन द वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड। जैसे मैंने बताया कि जो श्रुति हैं ये किसके बारे में बात करते हैं, जो ईश्वर के शब्द हैं ये उनको सम्मिलित किए हुए हैं अपने आप में। एंड दे आर सपोज्ड टू बी डिवाइन अल्ट्रेंस टू बी फाउंड इन 4 वेदास। मैंने बताया है कि श्रुति के अंतर्गत वेद आते हैं और वेद जो है आपके क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में जाने जाते हैं। इसमें आपका ऋग्वेद जो है ये सबसे ओल्डेस्ट वेद के रूप में जाना जाता है, जो न्यूली है सबसे वो है आपका अथर्ववेद। और ये जो वेद है आपको ध्यान रखना है, वेद इज नोन एज द प्राइमरी एंड पैरामाउंट सोर्सेज ऑफ द हिंदू लॉ। तो आपको ध्यान रखना है वेद में जो 4 वेद हैं ये आपके श्रुति के अंतर्गत आते हैं, और वहीं पर जो 6 वेदांग हमने आपको बताए जो कि वेदों के ऊपर लिखे गए हैं ये भी श्रुति के रूप में डिफाइन किए गए हैं। और आपके जो 18 पुराण है, जी हाँ पुराण में बताना भूल गया था, जो आपके 18 पुराण है, कितने हैं भाई 18 पुराण, ठीक है। ये 18 पुराण भी क्या है आपके एक प्रकार से हिंदू लॉ के सोर्स हैं, लेकिन मेनली जो है वो आपका उपनिषद आता है, ठीक है। उतने इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में पुराण नहीं आता, लेकिन उपनिषद जो है ये आपके यहाँ पर नंबर जो है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। वेदांग एंड द 18 दिया है ना, 18 उपनिषद, 18 उपनिषद नहीं है, कुल 108 उपनिषद, पुराण जो है वो 18 है, ठीक है। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी एंड पैरामाउंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो श्रुति देखिए 4 हमने जो आपको बताए, जिनमें श्रुति, स्मृति, कस्टम और कमेंट्रीज हैं। इन चारों में सबसे जो पैरामाउंट आपका सोर्स है, जो प्राइमरी सोर्स है, वो किसको माना जाता है, श्रुति को माना जाता है। श्रुति में आपकी अलग अलग चीजें हैं, जिसमें आपका 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 108 उपनिषद हैं और 18 पुराण है, ठीक है। वहीं पर बात करें हम अगले सोर्स की, जो कि स्मृति है। स्मृति का मतलब होता है रिमेम्बरेंस, मतलब याद करना। स्मृति, आपकी स्मृति में चीजें हैं, मतलब आप याद कर लिए हो, आपको याद हो गई हैं। तो ये जो चीजें हैं स्मृति, इसके अंतर्गत कई सारी चीजें आती हैं जो कि वेदों के ऊपर लिखी गई। स्मृतियां जो हैं बाद में ये वेदों के ऊपर लिखी गई। और यदि हम बात करें कि स्मृति की संख्या कितनी, ये बहुत डिफाइन नहीं किया गया कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मृति, इट इज नॉट डेफिनेटली नो कि कितनी स्मृति है, ये पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं है, लेकिन कुछ एक है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होंगी। कौन कौन सी भाई है उसमें, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो आपकी इसमें आती है मनु स्मृति। क्या आता है, मनु स्मृति, ठीक है। उसके पश्चात क्या आता है, याज्ञवल्क स्मृति, ठीक है। उसके पश्चात नारद स्मृति। ये जो 3 स्मृति हैं, ये स्मृति के रूप में, जो सोर्स के रूप में हिंदू लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं तीनों स्मृतियों में अलग अलग कॉन्सेप्ट हमको हिंदू लॉ का देखने को मिलता है। अब देखिए जो स्मृति हैं इनको भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी स्मृति, जिसमें हम लोग द लेटर बीइंग इज लेटर इन डेट, मतलब कि जो स्मृति है ये प्री स्मृति पीरियड के नाम से भी जाना जाता है और लेटर स्मृति पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर जो प्राइमरी स्मृति है, जिसमें आपके 2 चीजें हैं, प्राइमरी स्मृति को 2 भागों में डिफाइन किया गया है, एक धर्मसूत्र और एक धर्मशास्त्र। ये क्या है, इनके बारे में चर्चा हम लोग आगे की वीडियोस में करेंगे। आगे बात करते हैं कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट के बारे में। कमेंट्री एंड डाइजेस्ट क्या है, तो जो भी वेद के बाद स्मृतियां लिखी गई, तो इन स्मृतियों पर विभिन्न कमेंट्रीज लिखी गई कमेंट्रेटर्स के द्वारा, जिसमें आपके नाम के आप बात कर सकते हो, मेघातिथि का कर सकते हो, कुल्लुक भट्ट का कर सकते हो, गोविंदराज का नाम लिख सकते हो, आप बात कर सकते हो इसमें मिताक्षरा, जिसकी खुद एक कमेंट्री है याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर, जिसको विज्ञानेश्वर ने लिखा है। उसके पश्चात मैं बात करूं कि आपका जीमूतवाहन जो कि दायभाग है वो भी लिखा गया। तो ये जितनी कमेंट्रीज हैं ये भी हिंदू लॉ के बारे में बात करती है, जो कि हिंदू लॉ से संबंधित मेजर जो चीजें हैं, जिसमें आपका सनशिप हो गया, एडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इन चीजों को वो डिफाइन करते हैं। तो कमेंट्रीज भी कहीं ना कहीं आपके देखेंगे कि आप जो हिंदू लॉ है इसके सोर्स के रूप में डिफाइन किया गया है। तो बहुत सारे कमेंट्रीज हैं जो कि मनुस्मृति में है, मनुस्मृति 3 है आपकी कमेंट्री, याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर भी कमेंट्री है जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। वहीं पर अंतिम जो सोर्स है जो कि कस्टम के रूप में जाना जाता है। कस्टम क्या है भाई, तो कस्टम इतना जान लीजिए कि कस्टम जो है
एक प्रकार से प्राचीन समय से, एंशियंट टाइम से कंटिन्यूअसली एक सर्टेन फॉर्म में बिना किसी रुकावट के वो चली आ रही हो और उसे सोसाइटी ने अपोज न किया हो, ना ही वो इलीगल हो, तो ऐसी प्रथा को, ऐसे सिचुएशन को हम लोग कस्टम के रूप में डिफाइन करते हैं। और ये जो कस्टम है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिंदू लॉ का। और इन दैट कंडीशन व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कस्टम एंड द टेक्स्ट ऑफ स्मृतिज, मतलब मान लीजिए कि आपके पास कोई स्मृति है जिसमें आपका मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, उसमें और वर्तमान का यदि कोई कस्टम जो कि कंटिन्यू फॉर्म में चला आ रहा है, वो एक्सेप्टेड बाय लॉ एंड एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी है, तो इन दोनों कंडीशन में यदि दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है, इन दैट कंडीशन जो कस्टम है, द कस्टम विल ओवरराइड द टेक्स्ट। वहां पर मान्यता किसको मिलेगी? कस्टम को मिलेगी। ध्यान रहे, यहां पर जो मान्यता दी जाएगी वो किसको दी जाएगी? कस्टम को दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी जब कॉन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन द आपके कस्टम एंड द स्मृतिज, इन दैट कंडीशन द कस्टम विल ओवरराइड। अब कस्टम के लिए कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल्स बताएंगे। कस्टम को भी कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है, और डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें आपके लोकल कस्टम है। कौन कौन से कस्टम है? लोकल कस्टम आ जाएंगे, क्लास कस्टम्स आ जाएगा, फैमिली कस्टम्स आ जाएंगे। उसको हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अभी तो क्या है कि मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि क्या ओवरव्यू होगा आपके हिंदू लॉ के सोर्सेस के बारे में, जिसमें आपका श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, कस्टम क्या है, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट क्या है। अब मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो बाकायदे जो श्रुतिज हैं एज ए सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, उसको अच्छे से डिफाइन करूंगा। फिर स्मृति क्या है उसको अच्छे से डिफाइन करूंगा। तो एक एक चीज आपको मैं डिफाइन करते हुए चलूंगा। फिलहाल ये जानिए कि कस्टम एज ए सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है, क्योंकि ये प्राचीन समय से चला आ रहा है और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं, जिसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो जो हमारा विवाह है, मैरिज है हिंदू में, तो इसमें सप्तपदीय का कॉन्सेप्ट, मतलब अग्नि के चारों तरफ 7 फेरा लिया जाता है। ये हमारे कस्टम का एक पार्ट है। तो ऐसे ही जो कस्टम्स हैं वो हमारे हिंदू लॉ के सोर्सेस के रूप में जाने जाते हैं। अब कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि एक कस्टम को वैलिड बनाती हैं? तो व्हाट इज द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम? तो कौन कौन सी चीजें? तो कुल 6 ऐसे रिक्वायरमेंट्स आपको बताए गए हैं। तो सबसे पहला है कि इट मस्ट बी एंशिएंट। तो जो भी कस्टम है उसका प्राचीन होना अनिवार्य है, एंशिएंट होना अनिवार्य है। ठीक है। अब एंशिएंट का मतलब क्या? कि भाई उसका ओरिजिन पता ना हो, ये ना पता हो कि आखिर इस कस्टम को शुरू किसने किया था। जैसे हम यूज कर रहे हैं, ये चीजें हमने अपने माता पिता सीखी होंगी, माता पिता ने अपने पूर्वजों से सीखा होगा, वो अपने पूर्वजों से सीखे होंगे। तो एक्चुअली कहां से इसका ओरिजिन हुआ ये हमको नहीं पता। ये बस इतना पता है कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है और हम भी उसका निर्वहन उसी रूप में करते आ रहे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इट मस्ट बी सर्टेन। ये एक निश्चित रूप में होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि आज से 10 साल पहले या 50 साल 100 साल पहले हम अग्नि के समक्ष 15 फेरे लेते थे, 5 साल और बीता, हम उसमें 10 ऐड और कर दिए, फिर हम 7 घटा दिए। मतलब जो फॉर्म हो कस्टम का वो एक सर्टेन, उसमें एक सर्टेनिटी होनी चाहिए, उसमें एक निश्चितता होनी चाहिए कि आज के पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल समझिए। यदि आप कोई भी रामायण उठा के देख लीजिए, महाभारत उठा के देख लीजिए, जितने भी एंशिएंट सोर्सेज हमको मिलते हैं, वहां पे जो कस्टम है शादी विवाह का, वहां पर भी सप्तपदी का उल्लेख मिलेगा और वर्तमान में भी है। तो कहीं ना कहीं कस्टम में क्या मिले? इनको सर्टेनिटी मिले। इन दैट कंडीशन वहां पे कस्टम में एक सर्टेनिटी होना चाहिए। इट मस्ट बी सर्टेन। अगला क्या है? इट मस्ट आल्सो बी रीजनेबल। जो कस्टम आप फॉलो कर रहे हैं उसका तर्क संगत होना चाहिए, क्योंकि कल इन द केस आप कोर्ट में जाते हो और वो तर्क संगत नहीं है, इन दैट केस वो जो कस्टम है उसको इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। तो कस्टम का रीजनेबल होना अनिवार्य है। साथ में इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। जैसा कि मैंने बताया कि सर्टेनिटी होनी चाहिए, उसमें कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई कस्टम जो है, कोई जो रूढ़ी है वो आज चल रही है, उसके बाद 100 साल बाद नहीं चलेगी और फिर हम अचानक से उसको मानने लगे। तो उसमें एक सर्टेनिटी होगी, वो लंबे समय से लगातार एक रूढ़ी के रूप में, परंपरा के रूप में चली आ रही है, उसमें बीच में कहीं उसमें कोई बंद चालू वाला प्रोग्राम न हो। इसके अलावा इट मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जो सोसाइटी है, जो पब्लिक पॉलिसी है, इसके द्वारा इसे अपोज नहीं किया गया हो। भाई सिंपल सी बात है, जो कस्टम है ये सोसाइटी द्वारा डेवलप किया जाता है, और यदि सोसाइटी ने इस कस्टम का अपोज कर दिया हो, सोसाइटी एट लार्ज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, रिजेक्ट कर दे रही हो, इन दैट कंडीशन जो कस्टम है ये वैलिड नहीं होगा। तो कस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो जो पब्लिक पॉलिसी है उसके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया,
वहीं पर इट इज नॉट बी अपोज्ड बाय एनी लॉ, कोई भी विधि हो उसके द्वारा इसका अपोजिशन नहीं होना चाहिए, इसको अपोज नहीं किया जाना चाहिए कस्टम को। मान लीजिए हम अभी बलि की प्रथा थी, बलि का कस्टम था, ठीक है, तो बलि देना क्या है, ये कहीं ना कहीं लॉ के क्या है, आपके विरुद्ध है, लॉ का आपका क्या है, इसका अपोज हो रहा है लॉ का। तो इस चीज को क्या बताया गया, लॉ के अपोजिट है ये। तो इसीलिए जो आपकी प्रथा है, जो कि आपकी कस्टम है, जो लॉ के अपोजिट होगी वो कस्टम नहीं होगी। तो ध्यान रहे, एंशिएंट होना, सर्टेनिटी होना, रीजनेबलनेस होना, कंटिन्यूटीज में होना, पब्लिक पॉलिसी के एक्सेप्ट होना और लॉ के द्वारा उसको वैलिडिटी दिया जाना, इन सभी पॉइंट से मिलकर कोई जो कस्टम होता है वो क्या होता है, एक वैलिड कस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमने ये जाना कि जो एंशिएंट सोर्स है हिंदू लॉ के, जिसमें हमने आपको श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड आपके कस्टम के बारे में ओवरव्यू दिया, आपको बारे में बात बताया। उम्मीद करते हैं जो कॉन्सेप्ट हो समझ में आओगे। अब हम जब बात करेंगे तो एक एक करके बात करेंगे कि आखिर श्रुति क्या है। श्रुति, श्रुति एज ए सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, पहला हम लोग का वीडियो होगा। उसके बाद स्मृति एज ए सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे, एक एक करके हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, जिससे कि आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।